जय हिंद, वंदे मातरम। एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से 15 क्वेश्चन लेके आए हैं सीटेट 2022 के लिए। ये सभी प्रश्न जो हैं न्यू एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए है समस्या, बी है संसाधन और सी है बाधा और डी है परेशानी। अगर हम समस्या को टिक करते हैं तो इसमें बाधा और परेशानी तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। और कभी भी बहुभाषी कक्षाएं जो है वो समस्या, बाधा और परेशानी नहीं होती हैं बच्चे के लिए, बल्कि वो एक सीखने का संसाधन होती हैं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन जो है बी राइट है। क्या राइट है? बी राइट है, संसाधन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या होती हैं? पहला है ऑप्शन शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। दूसरा है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तीसरा है कठोरता से निपटाए जानी चाहिए। और चौथा है बच्चों को कमज़ोर तथा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन पहला है पावलोव, बी है युंग और सी है पियाजे और डी है स्किनर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पियाजे ही एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कहा था, बच्चा क्या है, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, वो एक खोज करता है। तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही होगा या सी सही होगा, पियाजे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चे को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने को कहें। बी है बच्चे की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। सी है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना और बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो इस बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? बच्चे को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने को कहें, यह ऑप्शन गलत है। दूसरा है बच्चों की भागीदारी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, यही ऑप्शन इसमें राइट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है। अगला हम देखते हैं। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन ए है कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। दूसरा है उस पर एक भाषण देकर। तीसरा है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। और प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर। और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देना। तो जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक जो है बच्चों की सहायता कर सकता है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन राइट है, सॉरी 4 नहीं है, 3rd ऑप्शन राइट है। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर देना, कि किसी भी जटिल कार्य को अगर छोटे छोटे हिस्से में बांट करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करके सिखाया जाए तो बच्चे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से और सरलता से सीख सकते हैं। कोई भी कार्य हो उनको वो बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है सी राइट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि विज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत करें जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ऑप्शन पहला है एक प्रभावी आकलन युक्त है। बी है समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। सी है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। डी है अच्छा है क्योंकि एक शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट होगा। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। इस
लाइन का तात्पर्य ये है कि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसको हम एक अनुभव के रूप में अपने भाषा में व्यक्त कर पाते हैं, ना कि हम एकदम कॉपी टू कॉपी एकदम से हर चीज़ें एकदम एग्जैक्ट नहीं लर्न कर पाते हैं या बता पाते हैं। हम जब भी कोई चीज़ें याद करते हैं या समझते हैं तो उसको अपने भाव और विचारों के माध्यम से उसको व्यक्त करते हैं। तो हम एग्जैक्ट वही चीज़ें नहीं बता पाते हैं। वही इसका आंसर जो है बी है, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति जो है अनुभव की व्याख्या करता है और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जब विद्यार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है? पहला ऑप्शन है स्थिर रहता है, बी है अवनत रहता है, सी है समान रहता है और डी है बेहतर रहता है। तो जब भी शिक्षार्थी समूह में किसी समस्या पर चर्चा करते हैं तो उनके सीखने का वक्र कैसा रहता है? वो बेहतर रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट है। आगे हम देखते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। तो विकास की व्यक्ति जो है एक दूसरे से व्यक्ति से भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। मतलब कि इसकी जो विकास की प्रक्रिया है वह कैसे होती है। तो पहला है अव्यवस्थित। तो अव्यवस्थित इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी विकास की प्रक्रिया का एक रूल होता है। या कभी हाथ का विकास हुआ तो कभी पैर का हुआ, कभी एक आँख का हुआ तो कभी एक कान का हुआ। मतलब इस तरीके से अगर विकास होगा तो वह विकास अच्छा नहीं है। अप्रत्याशित, यह भी गलत है। ऑप्शन इसमें आपका सी राइट है, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। क्रमबद्ध विकास जो होता है वह क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से होता है। और एड़ी से चोटी, यह ऑप्शन जो है आपका गलत है। अगर चोटी से एड़ी होता है तो आपका यह ऑप्शन सही होता है यहाँ पर, क्योंकि वो सिर से लेकर के पैर तक जो है विकास की प्रक्रिया जो है वो सिर से लेकर के पैर तक होती है। इसलिए जो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के लिए निम्न में से कौन सा एक उचित है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। और चौथा है विकास पृथक होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला राइट है, पहला ही सही है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन ए है जन्मजात विशेषताओं के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण। बी है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। सी है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समूचे प्राप्त होने के कारण। और डी है वातावरण के प्रभाव के कारण। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन है। बच्चे के सामाजिककरण में परिवार भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए है रोमांचकारी, बी है मुख्य और सी है गौड़ और डी है कम महत्वपूर्ण। तो इसमें आपका ऑप्शन मुख्य है, बी राइट है। मुख्य है, बच्चे के सामाजिककरण में जो है परिवार की मुख्य भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? औपचारिक संक्रियात्मक, अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना का खेल। और बी है इसमें शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। तो इसमें और डी सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, निगमनात्मक विचार। और डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो औपचारिक संक्रियात्मक में जो है यह विशेषता नहीं आती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और बी में शैशवावस्था में तर्क का अनुप्रयोग अनुमान लगाने में वह सक्षम नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में निगमनात्मक विचार नहीं होता, ये भी गलत है। इसमें जो है डी ऑप्शन राइट है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। मतलब जो चीज़ें वो सामने देखता है उसको प्रत्यक्ष रूप से देख करके उसका जो है वर्गीकरण करने के योग्य होता है। उसको वह बता सकता है कि वो चीज़ क्या है, उसके बारे में वो एक्सप्लेन कर सकता है। इसलिए ऑप्शन इसमें डी राइट है।
एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश डैश की समझ को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए है अहम केंद्रित चिंतन, बी है कार्य कारण, सी है विपर्य चिंतन और डी है प्रतीकात्मक चिंतन। अहम केंद्रित चिंतन क्या होता है कि कोई भी बच्चा जो है अपने अपने ही विचार को वो सबसे महत्वपूर्ण मानता है। अगर आप उसको कहेंगे कि दो दो चार होते हैं तो वो अगर उसका विचार ये है कि नहीं दो दो पाँच होते हैं तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, कहेगा नहीं नहीं दो दो पाँच होते हैं। तो इसलिए ये अहम केंद्रित चिंतन है। बी है कार्य कारण, कि अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है। विपर्य चिंतन है कि कोई अविलोमीयता, मतलब कि अगर हम 5 में 3 प्लस करते हैं तो 8 आ जाता है, तो हम 8 में से 5 और 3 भी निकाल सकते हैं। अगर जो बच्चे नहीं निकाल पाते हैं वो उसी में जो है अविलोमीयता या विपर्य चिंतन पाया जाता है। प्रतीकात्मक विचार कि सिंबॉलिक थिंकिंग जो होता है, ये किसी भी सिंबल को देख करके किसी भी घटना के होने का कारण बताना। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है बी राइट है, कार्य कारण। मतलब कि अगर धूप में अगर कपड़े सूख रहे हैं तो उसका कारण क्या है कि धूप में वो कपड़े जो है जल्दी सूख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के आकार, मूर्ति परकता, प्रकार, किस्म और मात्रा प्रकार। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में, यहाँ पर प्रकार में भिन्न होता है बजाय किस्म के। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है बी राइट है, प्रकार और किस्म। निम्न में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, अनुमोदन और संकेत देना। इसमें जो है आपका ऑप्शन डी राइट है, अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इस तरीके की ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।